नमस्कार मित्रों, आपका मेरे चैनल स्टडी विद संध्या में पुनः स्वागत है। मित्रों, टीजीटी में आने वाले ग्रंथों की श्रृंखला में एक ग्रंथ कादम्बरी के लेखक का परिचय और कादम्बरी कथामुखम से संबंधित प्रश्नोत्तर जो कि पीजीटी का सिलेबस है, और कादम्बरी के ही सुकनासोपदेश से संबंधित प्रश्नोत्तर जो कि टीजीटी सिलेबस का है। मैंने इन पर वीडियो बना दिए हैं और यदि आपने ना देखे हो तो मेरी चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो इसी श्रृंखला में आज हम शिवराज विजयम के लेखक अंबिका दत्त व्यास का संक्षिप्त परिचय लेते हैं। उसके बाद हम शिवराज विजयम से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों को लेंगे। और जो शिवराज विजयम है उसका भी संपूर्ण शिवराज विजयम नहीं आएगा आपके टीजीटी में, उसमें आपका प्रथम निश्वास ही आएगा। तो उससे संबंधित जो प्रश्न उत्तर होंगे वो मैं आपको आगे के वीडियोस में बताऊंगी। तो अंबिका दत्त व्यास, इसमें पहले भी मैं इनके ऊपर एक वीडियो बना चुकी हूँ। उनका जो विस्तृत परिचय मैंने अपनी वीडियो में दिया है। यदि अभी तक आपने वो वीडियो भी ना देखा हो तो आप जाकर मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं अंबिका दत्त व्यास का संक्षिप्त परिचय। और विस्तृत परिचय जानने के लिए आप मेरा दूसरा वीडियो देख सकते हैं। अंबिका दत्त व्यास के पितामह यानी दादाजी कौन थे? पंडित राजाराम। और इनके पिता का नाम दुर्गा दत्त। इनके पुत्र पंडित राधा कुमार व्यास। इनका गोत्र था पराशरी गोत्री थे, ये यजुर्वेदी ब्राह्मण थे। और इनका जन्म स्थान राज्य राजस्थान यानी कि राजस्थान के थे। और इनका जिला था जयपुर, ग्राम था रावत जी का धूला और मोहल्ला सिलावटी। इनका जन्म समय चैत्र शुक्ल पक्ष अष्टमी संवत 1915 यानी इसको 1858 ईस्वी भी बोल सकते हैं। मृत्यु इनकी हुई थी मार्गशीर्ष अगहन कृष्ण पक्ष त्रयोदशी सोमवार संवत 1957 यानी सन 1900 में इनकी मृत्यु हुई थी। ये मैं संक्षिप्त परिचय आपको दे रही हूँ ताकि आपको आपके परीक्षा के लिए की दृष्टि ये महत्वपूर्ण होगा। आगे देखते हैं। कर्मस्थली यानी कि ये कहाँ रहे हैं, कहाँ पे इन्होंने अपना सारा अध्ययन अध्यापन कार्य किया है। तो इनकी कर्मस्थली थी काशी में अध्ययन अध्यापन। काशी में इन्होंने रहकर अध्ययन अध्यापन किया था, अध्ययन किया था, अध्यापन भी किया था। कुल रचनाएं इनकी हैं 78। इनकी रचनाएं बताई जाती हैं कि 78 यानी 78 हैं, जिनमें से शिवराज विजयम जो कि एक उपन्यास है, और सामवतम नाटक है जो कि इन्होंने 22 वर्ष की अवस्था में लिखा था, और रत्नाष्टकम, कथा कुसुमम, ये इनके अत्यंत ही प्रसिद्ध नाटक और उपन्यास हैं। इसके अलावा इनके मित्रालापा, धर्माधर्म कलकलम, सहस्त्र नाम रामायणम, गणेश शतकम, शिव विवाह इत्यादि ये इनके संस्कृत नाटक। ये इन्होंने हिंदी में भी अपनी रचनाएं की हैं। आगे देखते हैं हिंदी रचनाएं। इनकी जो हिंदी रचना है, कई हिंदी रचनाएं की हैं, जिसमें इन्होंने बिहार बहुत ही प्रसिद्ध रचना है जो उन्होंने कुंडलिनी छंद में की है, जिसमें उन्होंने अपना जीवन परिचय भी दिया है। और इन्होंने पत्रिका का संपादन किया था, पीयूष प्रवाह नामक पत्रिका का संपादन किया था। इनकी उपाधियां हैं, इन्हें उपाधियां दी गई थी, इन्हें अनेक उपाधियां दी गई थी, जिनमें से सुकवि, घटिका शतावधान, भारत रत्न, अभिनव वाण, आधुनिक वाण, भारत भूषण, महाकवि आदि उपाधियां दी गई थी। तो इनको सुकवि कहा गया था। घटिका शतक, अब घटिका शतक इनको क्यों कहा गया था? क्योंकि इनमें इतनी क्षमता थी कि एक घड़ी यानी 24 मिनट में इन्होंने 100 श्लोकों की रचना कर दी थी, इसलिए इनको घटिका शतक की उपाधि दी गई थी। और इनको एक शतावधान की उपाधि दी गई थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने 100 प्रश्नों को एक साथ सुनकर और उन सभी प्रश्नों का उत्तर उसी क्रम में दिया था। तो ये एक अद्भुत क्षमता थी कि
100 प्रश्नों को एक साथ सुना और उसी क्रम में एक एक करके उन्होंने उनका उत्तर दिया, इसलिए इन्हें शतावधान की उपाधि दी गई थी। आगे देखें। प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास के प्रणेता, ये प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास के प्रणेता भी, और प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास किसे माना गया है? शिवराज विजयम को। हिंदी रचना बिहारी बिहार से अपना संक्षिप्त परिचय दिया, और जो हिंदी रचना है इनकी बिहारी बिहार, उसमें इन्होंने अपना संक्षिप्त परिचय दिया है, यानी अपने विषय में बताया है। 10 वर्ष की अवस्था से ही काव्य रचना आरंभ कर दी थी। जब ये 10 वर्ष के थे तभी से इन्होंने काव्य की रचना आरंभ कर दी थी, काव्य लिखना आरंभ कर दिया था। लगभग 12 वर्ष की अवस्था में धर्म सभा की परीक्षा में पुरस्कार प्राप्त किया। जब ये 12 वर्ष के थे तो इन्होंने जो धर्म सभा की परीक्षा हुई थी उसमें पुरस्कार प्राप्त किया था, यानी कि एक अद्भुत प्रतिभा के धनी थे ये। बिहार में संस्कृत संजीवनी समाज की स्थापना की। इन्होंने बिहार में संस्कृत संजीवनी समाज की स्थापना की थी। शिवराज विजयम की रचना 1870 ईस्वी यानी कि में की थी, जो काशी में 1901 में इनकी मृत्यु के बाद प्रकाशित हुई। इन्होंने शिवराज विजयम की रचना की, जो ऐतिहासिक उपन्यास है उसकी रचना इन्होंने 1870 ईस्वी में की थी, लेकिन ये प्रकाशित हुआ था उनकी मृत्यु के पश्चात 1901 में। आगे देखें। गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज पटना में प्राध्यापक रहे। ये पटना का एक गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज था, उसमें ये प्राध्यापक भी रहे हैं। वक्ता और साहित्य सृष्टा के साथ साथ चित्रकारिता, अश्वारोहण, संगीत और शतरंज में भी विशेष रुचि रखते थे। ये अच्छे वक्ता तो थे ही और साहित्य सृष्टा भी थे, यानी साहित्य भी लिखते थे। उसके साथ साथ ये चित्रकारी भी करते थे, अश्वारोहण भी करते थे, यानी घुड़ सवारी भी करते थे, संगीत भी में भी इनकी रुचि थी, शतरंज भी खेलते थे। तो यानी कि हम कह सकते हैं अपनी आम भाषा में ये ऑलराउंडर थे। सितार, हारमोनियम, जल तरंग और मृदंग प्रिय वाद्य थे। इनके प्रिय वाद्य क्या थे? सितार, हारमोनियम, जल तरंग और मृदंग, इन्हें विशेष प्रिय थे। हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, बांग्ला भाषा के ज्ञाता थे। इनको कई भाषाएं आती थी, जिनमें हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी और बांग्ला भाषा थी। आगे देखें। न्याय, व्याकरण, वेदांत और दर्शन में उनकी अच्छी गति थी। तो इसके भी ज्ञाता थे वो, किसके? न्याय के, व्याकरण के, वेदांत के और दर्शन के भी। दर्शन में भी उनकी रुचि थी। 42 वर्ष की अवस्था में सन 1957 ईस्वी में इनका निधन हो गया। जब ये बहुत ही कम उम्र में इनका निधन हो गया था, जब ये मात्र 42 वर्ष के थे, 42 ईयर्स के थे, तभी इनका 1957 यानी 1900 ईस्वी में इनका निधन हो गया था। 1900 ईस्वी में इनका निधन हुआ था और इनकी जो रचना थी शिवराज विजयम, वो 1901 में इनकी मृत्यु के पश्चात प्रकाशित हुई थी। तो इस तरह हमने शिवराज विजयम के लेखक अंबिकादत्त व्यास का संक्षिप्त परिचय जाना। और यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।